वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 22 लेक्चर है। तो देखते हैं आज के लेक्चर को। इसमें है हमारे सामने मार्केटिंग का टॉपिक। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि ये सेल्स है या एडवर्टाइजिंग है, इस तरह की चीज़ों को लोग मार्केटिंग समझते हैं। सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग में इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। तो मार्केटिंग क्या है? ऑल दोज एक्टिविटी विच मेक दी एक्सचेंज पॉसिबल। इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो एक्सचेंज को पॉसिबल बनाती हैं। और एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स की एक्सचेंज होना, सामान की, सर्विसेज एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस टू अनदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकती है, सामान की एक्सचेंज हो रही है, एक सामान दे के दूसरा सामान। उसके अलावा सर्विसेज भी होती हैं एक्सचेंज, एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस। एंड आइडियाज़ भी होते हैं फ्रॉम वन पर्सन, एक शख्स से लेकर, एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर और एक प्लेस से लेकर, टू अनदर पर्सन, दूसरे शख्स तक, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक और दूसरी जगह तक। तो इसमें तमाम ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू, और इसके अलावा और मार्केटिंग को क्या कहा जाता है? अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये एक सिस्टम जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं उसका सिस्टम। डिज़ाइन टू प्लान, जिसको डिज़ाइन किया गया है प्लान करने के लिए, प्लानिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए, यानी कि प्राइस जो सेट किए जाते हैं, इतनी कीमत होगी उतनी होगी। प्लेस के लिए कि यहाँ इसको बेचा जाएगा। एंड प्रोमोट गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज़ टू पोटेंशियल कस्टमर, और उसके अलावा प्रोमोट किया जाए, उसकी प्रमोशन की जाए, एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाए गुड्स की, सामान की, सर्विसेज की, एंड आइडियाज़, और आइडियाज़ की भी, टू पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स से मुराद जो मुमकिन तौर पे कस्टमर्स बन सकते हैं। पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है मार्केटिंग के अंदर? अ पर्सन, कोई एक शख्स भी हो सकता है, बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन और अ फर्म। यानी सिर्फ कोई शख्स नहीं बल्कि कोई एक बॉडी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा भी है, कोई फर्म भी हो सकती है। हु हैज़ नीड, जिसकी ज़रूरत हो। अब किसी को भूख लगी है तो ज़ाहिरी बात है उसको खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो उसकी वो ज़रूरत हो गई। मनी, उसके बाद पैसा भी है। बर्गर, भूख लगी है और उसके बाद 100 रुपये का बर्गर है, तो उसके बाद पैसा भी है। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, और फिर वो खर्च भी करना चाह रहा है। अब वो, उसको भूख लगी है, उसके पास 100 रुपये पड़े हैं और वो बर्गर ख़रीदना भी चाह रहा है, तो वो पोटेंशियल कस्टमर है किसी रेस्टोरेंट का, किसी होटल का। तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर, मुमकिन तौर पे जो कस्टमर हो सकता है। हर चीज़ नहीं बेची जा सकती हर किसी शख्स को, बेची जाएगी उसी को ही जिसके ज़रूरत भी हो, उसके बाद पैसा भी हो और वो खर्च भी करना चाह रहा है पैसा, तो उसको हम पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। पोटेंशियल कस्टमर को ये चीज़ें बेची जाती हैं। तो सिस्टम किसको कहा जाता है? सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ये सेट होता है कुछ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको हम उसको हम सिस्टम कहते हैं। प्लानिंग फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग की जो प्लानिंग की जाती है उसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मद्देनज़र रखा जाता है। वो क्या? व्हाट शुड बी मार्केटेड, कौन सी चीज़ हम मार्केट करेंगे। वैन शुड बी मार्केटेड, और कब हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़ाहिर बात है गर्म कपड़े हैं तो वो सर्दियों के अंदर मार्केट किए जाएंगे, इससे ज़्यादा बर्फ़ है उसको गर्मियों में मार्केट किया जाएगा। एंड वेयर शुड बी मार्केटेड, आप ज़ाहिर बात है जो कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ की मार्केट की जाएगी। अब जो ठंडे इलाके हैं वहाँ ज़ाहिर बात है गर्म मशरूबात और गर्म कपड़े वगैरह मार्केट किए जाएंगे, कॉफ़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और जो गर्म जगह हैं वहाँ जो है ज़ाहिर बात है ठंडी चीज़ें, बर्फ़ वगैरह और जूसेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो मार्केट की जाएगी। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद यही कौन सी जगह डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को हम अपॉइंट करेंगे, यानी किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्ट की। प्राइसिंग का मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कौन सी चीज़ की क्या प्राइस होगी। अब पेंसिल है, पेंसिल की प्राइस कितनी हो सकती है? 5 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये। तो ये हम सोचेंगे कि प्राइस कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। एंड द प्रमोशन, शुड द प्रोडक्ट बी प्रोमोटेड और नॉट, यानी प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाएगी कि नहीं की जाएगी, प्रोडक्ट को प्रमोशन की ज़रूरत है या नहीं।
एडवर्टाइजिंग की या कोई और दूसरे प्रमोशन की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट किसको कहा जाता है मार्केटिंग के अंदर, या हम वैसे ही हम प्रोडक्ट लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इतनी बार प्रोडक्ट बोलते हैं, हमें पता भी है प्रोडक्ट किसको कहा जाता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी? एनीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कोई भी चीज़ जो मार्केट के अंदर बेची जा रही है, ऑफ़र की जा रही है बेचने के लिए, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ जो मार्केट के अंदर बेचने के लिए ऑफ़र की गई कि भाई अब हम इसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऑल दोज थिंग विच आर टेंजिबल, और वो चीज़ ऐसी है जो टेंजिबल भी हो, यानी कि वो टचेबल हो, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट में सेल के लिए ऑफ़र की जा रही है लेकिन वो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, तो उसको हम सर्विसेज कहते हैं। और ये टचेबल नहीं होती। अब जैसे नाई है, वो सर्विसेज अपनी दे रहा है, वो टचेबल नहीं है, उसकी सर्विसेज को हम नहीं टच कर सकते। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो चीज़ मिलती है हमें, कटिंग वगैरह, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी सर्विस को हम नहीं टच कर सकते। इसी तरह अकाउंटेंसी फर्म में सर्विस अपनी प्रोवाइड करती हैं, तो वो सर्विसेज हैं जो ऑफर फॉर सेल होती हैं लेकिन वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम सर्विस कहते हैं, और जो टेंजिबल होती है वो प्रोडक्ट होती है। एंड द मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़, मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़ भी होती हैं। 3 तरह की चीज़ें होती हैं ऑफर्ड, प्रोडक्ट, सर्विस एंड द आइडियाज़। आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है, आइडियाज़ भी लोग अपने सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग आइडियाज़ कैन बी अप्लाइड ऑन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ पे अप्लाइड होते हैं मार्केटिंग के आइडियाज़। दिस इज़ कॉल्ड द सोशल या सोसाइटल मार्केटिंग। उसको हम सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे उसमें क्या क्या शामिल है? आस्किंग फॉर डोनेशंस, डोनेशन के लिए पूछना, डोनेशन मांगना। ड्राइव स्लो, यानी कि लोगों को मैसेज देना कि ड्राइव करो स्लो। एंड से योर प्रेयर्स, प्रेयर के बारे में, इबादत के बारे में। नीड इज़ अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। जब कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर ज़रूरत होती है, तो स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन कहा जाता है उसको। मार्केटर्स सेटिस्फाई द नीड थ्रू। अच्छा, मार्केटर्स करते क्या हैं? जब ये चीज़ें जो बेचते हैं ये सेटिस्फाई करते हैं एक्चुअली लोगों की नीड्स को, ज़रूरियात को, थ्रू देयर प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और आइडियाज़ के थ्रू। मार्केटर्स का काम ही होता है सेटिस्फाई करना, नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ के थ्रू। नीड ऑलरेडी मौजूद होती है, ये उसको सिर्फ सेटिस्फाई करते हैं। अपनी तरफ से नीड बना देनी या किसी को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की और उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, ये नहीं करते। मार्केटर का ये काम नहीं होता। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल एक्सचेंज गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़। और मार्केटिंग से वर्ड मार्केट, आपको सिमिलरिटी काफ़ी दिखाई दे रही होगी इस वर्ड में, मार्केटिंग और मार्केट के अंदर। तो मार्केट का मतलब है वो प्लेस जहाँ लोग एक्सचेंज करते हैं गुड सर्विसेज और आइडियाज़। अच्छा, अब स्टेजेस इन मार्केटिंग। मार्केटिंग जो आज के दौर में मार्केटिंग हुई है, ये कई सारे एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरी है, उसके बाद जाके इस शक्ल में आई है। तो अब उसमें सबसे पहला जो स्टेज था वो था प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। उसमें क्या होता था? ऑल द एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। उसमें ये होता था उस दौर के अंदर जब प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनने पे फोकस होता था कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बन जाए, वो बिक जाएंगी खुद ब खुद ही, बस सिर्फ बना लो चीज़ें। उसके बाद फिर स्टेज आया प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज। उसमें क्या था? मैनेजमेंट ऑन फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन में तो था जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सके बना लो। अब उसके बाद आया प्रोडक्ट स्टेज। उस पर फोकस हुआ क्वालिटी के ऊपर कि हम जितनी ज़्यादा हो सके अच्छी क्वालिटी ही बनाएंगे। क्वांटिटी के ऊपर फोकस ख़त्म हो गया कि क्वांटिटी हम नहीं फोकस करेंगे ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, जबकि हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद एक स्टेज आया सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। उस पर क्या? सेलर फील्स द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन दैट कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल्स। फिर फोकस जो है वो सेल्स के ऊपर हो गया। ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है वो सेलर को ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनाइज़ करने की जो तमाम जो है वो सेल्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, जहाँ तमाम जो है वो सेल्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सके, सेल्स कराई जा सके। फिर मार्केट ओरिएंटेड स्टेज आ गया कि मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। इसमें क्या? अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। अब जब मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज आया तो उसके अंदर फिर ये हुआ कि जो अनसेटिस्फाइड नीड है कस्टमर्स की उसको सेटिस्फाई किया जा सके। जो नीड पूरी नहीं हो रही है, जो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है कस्टमर्स की, उसको पूरी किया जा सके, वो मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज आ गया। और फिर उसके बाद एक और स्टेज आ गया जिसकी तरफ सोसाइटी जा रही है, वो है सोशल मार्केटिंग स्टेज। यानी कि बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटीज़ आर कंसिडर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचेगी,
सिर्फ कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी बल्कि सोसाइटी के बारे में भी सोचेगी। इस तरह के काम ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं फैलाएगी ताकि उससे सोसाइटी को नुकसान ना हो। इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगहों पे लगाया जाएगा जहाँ आबादी नहीं हो ताकि लोग जो है उससे जो है वो पॉल्यूटेड ना हो। ज़ाहिर बात है ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएगी जहाँ आबादी होगी तो उससे पॉल्यूशन फैलेगी आबादी के अंदर। तो इस सब चीज़ों का भी अब ख्याल रखा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा आगे की चीज़ है। अब वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का लफ्ज़ शायद आपने सुना हो कभी। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट के दरमियान जितने में चीज़ ख़रीदी और जो उसने फ़ायदा दिया, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको हम वैल्यू कहते हैं। जितने ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट के मुकाबले में उतने ज़्यादा वैल्यू, जितने कम बेनिफिट प्रोवाइड करेगी उतनी कम वैल्यू। तो ये था कॉन्सेप्ट वैल्यू का। अब यूटिलिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी ऑफ एन कमोडिटी टू सेटिस्फाई द नीड। यूटिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ की कमोडिटी की एबिलिटी सेटिस्फाई करना नीड्स। जितनी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी नीड कोई भी कमोडिटी कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी, और जितनी कम करेगी उतनी कम यूटिलिटी। अब उसकी फॉर्म्स देखते हैं कुछ यूटिलिटी की। पहला है टाइम यूटिलिटी, मतलब कस्टमर गेट दी कमोडिटी व्हेन द वांट। कस्टमर को यूटिलिटी जो है वो कमोडिटी कस्टमर को मिले जब उनको ज़रूरत पड़े, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे ही उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कस्टमर को, उनको फ़ौरन मिल जाए, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब? कन्वर्टिंग द शेप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट का जो शेप है उसको कन्वर्ट किया जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। प्लेस यूटिलिटी क्या मतलब? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक प्रोडक्ट दूसरी जगह से दूसरी जगह आती है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जाए तो उसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। ऑनरशिप यूटिलिटी का क्या मतलब? प्रोडक्ट ऑन बाय द मैन्युफैक्चरर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड यूज़र थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। जो प्रोडक्ट होती है मैन्युफैक्चरर की वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड बायर्स तक डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू वो की जाती है डिस्ट्रीब्यूट। ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।